पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है सहरिया जनजाति में बढ़ता तपेदिक। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में किए गए शोध से पता चला है कि सहरिया जनजाति में टीबी यानी तपेदिक की असामान्य रूप से अधिक दर माइटोकॉन्ड्रियल आनुवंशिक कारकों से जुड़ी है। यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका माइटोकॉन्ड्रियन में प्रकाशित हुआ है। आइए जानते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति राजस्थान की 12 अधिसूचित जनजातियों में से एक है और इसे पीबीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सहरिया को कोलारियन परिवार और भीलों की उपशाखा माना जाता है। सहरिया समुदाय को सेहर, सायर, सावर, सोनार, सहरा आदि नामों से भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मीणा, भील और गरासिया समुदायों के बाद सहरिया राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। राजस्थान में 12 जिला, विशेष रूप से किशनगंज और शाहबाद तहसीलें सहरिया जनजाति की मुख्य आबादी को आश्रय देती हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के मुरैना, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, दतिया, विदिशा और गुना जिलों में भी सहरिया जनजाति निवास करती है। आइए अब जानते हैं इनके परंपरागत कार्य एवं कौशल के बारे में। सहरिया समुदाय को शिकार और मछली पकड़ने का विशेष शौक होता है। यह समुदाय जड़ी बूटियों के ज्ञान के साथ साथ मधुमक्खियों के छत्तों से शहद एकत्र करने में भी निपुण होता है। इसके अतिरिक्त टोकरी बनाना, रस्सी और झाड़ू बनाना, वनों से लकड़ी काटना आदि इनके पारंपरिक कार्य हैं। आइए अब जानते हैं टीबी के बारे में। यह एक जीवाणु संक्रमण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और वायु के माध्यम से फैलता है। इसे एंटीबायोटिक दवाओं से रोका और ठीक किया जा सकता है। जोखिम कारकों की जहां तक बात है तो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह, कुपोषण, तंबाकू और शराब का सेवन है। आइए अब जानते हैं इसके निदान के बारे में। तो WHO टीबी के लक्षण और संकेत दिखाने वाले लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षण के रूप में तीव्र आणविक निदान परीक्षणों की सिफारिश करता है। अन्य निदान उपकरणों में स्पुतम, स्मीयर, माइक्रोस्कोपी और छाती का एक्सरे शामिल हो सकते हैं। रोकथाम: टीबी से बचाव के लिए शिशुओं को बैसिल कैलमेट ग्यूरिन यानी BCG टीका दिया जाता है। संचरण: टीबी वायु के माध्यम से फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है, जिससे रोगाणु निकलते हैं जिन्हें अन्य लोग सांस के माध्यम से अपने अंदर ले सकते हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सहरिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राजस्थान की 12 अधिसूचित जनजातियों में से एक है। दूसरा, इसे पीबीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।